जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ जानता हूं मैं, जो कुछ नहीं हुआ वो बता क्यों नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। देश में अगले 50 सालों तक शासन करने का दावा करने वाली बीजेपी के सामने अब हारने का खतरा मंडराने लगा है। बीजेपी का भविष्य दांव पर लग गया है और यह काम किया है उसके ही प्रवक्ताओं ने। जी हां, आप जानते ही हैं कि एक टीवी बहस में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर अमर्यादित टिप्पणी की, जिससे विवाद खड़ा हुआ और अब यह विवाद बड़े तनाव से गुजरता हुआ बदलता हुआ नजर आ रहा है। शहर दर शहर नफरत और गुस्से की आग फैलती जा रही है। मोदी राज में बीजेपी ने पिछले 8 सालों से नए भारत के निर्माण का दम भरा है, लेकिन बीजेपी की टॉप लीडरशिप इस वक्त भारत को घृणा की भट्टी में झुलसते हुए देखकर भी चुप है। ये लोग न मुंह से कुछ बोल पाते हैं, न कोई ऐसा कदम उठा पा रहे हैं जिससे सांप्रदायिकता की इस भड़कती चिंगारी को शांत किया जा सके। बीजेपी ने शायद कोशिश की थी कि 2024 के चुनाव के पहले रिहर्सल कर ली जाए कि चुनाव आते आते वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उसे कितना जोर दिखाना है या कितना शांत रहना है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव जीतते ही एकदम से ज्ञानवापी का मसला सुर्खियों में आया और देखते देखते बड़े विवाद का कारण बन गया। मस्जिद के भीतर शिवलिंग और फव्वारे पर देशव्यापी बहस छिड़ गई। और वैसे तो यूक्रेन युद्ध पर टीवी चैनलों में जैसी हेडिंग्स के साथ खबरें दिखाई जाती थी, आप याद कीजिए, उस पर सरकार ने विवादित शीर्षकों से बचने की नसीहत चैनलों को दी थी। लेकिन ये नसीहत शायद हिंदू और मुस्लिम विवाद खड़े करने वाले विषयों पर लागू नहीं होती। लिहाजा टेलीविजन चैनल्स में धड़ल्ले से सांप्रदायिक नफरत से भरी हुई बहसें और चर्चाएं प्रसारित होती रहीं। और ऐसी ही एक चर्चा में नुपुर शर्मा ने एक ऐसी बात कह दी जिसने देश को वाकई नफरत की आग में झोंक दिया। यह दिख गया कि बीजेपी की 2024 की रिहर्सल फेल हो गई, क्योंकि इस बार बीजेपी को धर्मांध ताकतों के कारण शर्मिंदा होना पड़ा है। यह बात केवल देश में बनी रहती दोस्तों तो बीजेपी कभी बैकफुट पर नहीं दिखती, लेकिन मामला जैसे ही अरब और बाकी मुस्लिम देशों तक पहुंचा, बीजेपी को समझ में आ गया कि इस बार बात टालने से मामला नहीं संभलेगा और न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। लिहाजा उसने अपने प्रवक्ताओं पर कार्रवाई की, लेकिन यह कार्रवाई उस गुस्से को शांत नहीं कर सकी जिसके शोले पिछले 8 सालों से धीमे धीमे भड़काए जा रहे थे और जरूरत के मुताबिक उनकी आंच तेज या धीमी की जाती रही। अगर यह वक्त चुनाव का होता तो शायद बीजेपी को इस आग में राजनीतिक रोटी सेंकने को मिल जाती, मगर अब इस आग की तपिश बीजेपी को ही झुलसा रही है। दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों में भारत की हिंदुत्ववादी शक्तियों के खिलाफ नाराजगी जतलाई जा रही है और अब नाराजगी विदेशों में रह रहे भारतीयों और उनकी रोजी रोटी और भारत के आर्थिक हितों तक पहुंच गई है। यह साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि नुपुर शर्मा के कारण पूरे भारत का सिर शर्म से झुक गया है और मोदी राज में ऐसा होना मतलब बीजेपी के लिए नुकसान होना है। तो आज आइए आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि आखिर बीजेपी का भविष्य अब कैसा होगा और यह भी समझेंगे कि क्या बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति करना छोड़ देगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी राजनीति में क्या बच जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता का सफर हिंदू और मुस्लिम विवाद के जरिए ही तो तय किया है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे दोस्तों, लेकिन पहले यह देखते हैं कि मोदी जी आखिर कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी छवि ये रही है कि उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट का खिताब हासिल किया है। मोदी जी से पहले भी बीजेपी के कई बड़े नेता हुए। अटल और आडवाणी की जोड़ी ने राम मंदिर आंदोलन के जरिए ही बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया और अगली पीढ़ी के नेताओं के लिए राह आसान की। मगर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का ऐसा मायाजाल फैलाया कि हर दिशा में नेता के रूप में मोदी मोदी की गूंज होती रही। आप देखिए कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी उसे मोदी के चेहरे पर लड़ती है और कुछ एक जगहों को छोड़कर अधिकतर चुनाव जीतती भी है। हिंदुत्व समर्थकों को ये पक्का यकीन है कि उनके धर्म की रक्षा केवल मोदी राज में ही संभव है। इसीलिए मोदी शासनकाल में कई बार हिंदू जाग गया है जैसे जुमले उछाले गए। राम मंदिर बनना शुरू हुआ, बहुत सारे शहरों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की दूरियां बढ़ी, मुसलमानों के खान पान, कपड़े, पढ़ाई, कारोबार सब पर नजरें रखी जाने लगीं और ऐसा करके देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बीजेपी ने खुश करने का काम किया, क्योंकि यही हिंदू मतदाता उसे वोट देगा। मोदी जी की आंख के सामने मुसलमानों के खिलाफ कई बार नफरत फैलाई गई और वो चुप रहे, और अब भी यही हालात बन गए हैं।
फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला देश की सरहद के बाहर जा चुका है, इसीलिए भारत सरकार को इसके लिए जवाबदेह होना पड़ा है। सरकार के सचिव इस बारे में सफाई दे रहे हैं, भारत की धर्मनिरपेक्षता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, मगर देश के मुखिया नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर एकदम खामोश हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें क्या कहना है, क्योंकि अगर वो नुपुर शर्मा की बातों से सहमति रखते हैं तो खुलकर अपनी नाराजगी दिखाएंगे। उन्हें आंख तरेड़ने से कौन रोक सकता है? और अगर वो नुपुर शर्मा की बात से सहमत हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का हक है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को तो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो मोदी जी ने 2002 में भी राजधर्म का पालन नहीं किया था। आपको याद होगा जब गुजरात जला दिया गया था और कई बेगुनाह मुसलमान मारे गए थे। उस वक्त क्रिया की प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया जा रहा था, मानो निर्दोष लोगों को मारना महज एक प्रतिक्रिया है, अपराध नहीं है। 2014 में एक साक्षात्कार में, एक इंटरव्यू में पत्रकार ने जब मोदी जी से सवाल किया कि क्या आपको गुजरात दंगों में मारे जाने वाले लोगों का दुख है, तो उनका जवाब था, हाँ, एक कुत्ते के पिल्ले के सड़क पर कुचले जाने से भी दुख होता है। इसके बाद गुजरात चुनाव में वो घूम घूम कर हम 5 उनके 25 कहते फिर रहे थे। इसी तरह 2017 में यूपी चुनाव को कब्रिस्तान बनाम शमशान का मुद्दा स्वयं खुद मोदी जी ने दिया था। झारखंड में उन्होंने कपड़ों से हिंसा करने वालों की पहचान की बात कही और अभी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का नगाड़ा बजा रहे थे। आपको याद होगा। इन सब से जाहिर होता है कि मुस्लिम घृणा का प्रचार ही बीजेपी की आगामी जीत का प्रमुख अंग रही है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बीजेपी ने उनके बयानों के कारण पार्टी से निलंबित और बर्खास्त कर दिया है। अब ये दोनों बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, क्योंकि इनके मुंह से निकली बातों ने बीजेपी को इस बार फंसा दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बीजेपी ने इन्हें फौरन बर्खास्त नहीं किया, कुछ दिन बाद एक्शन लिया। और ये भी नहीं है कि इन लोगों ने पहली बार मुस्लिमों के खिलाफ बयान दिया है। बीजेपी में तो ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग तमाम नेता और मंत्री कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। आप याद कीजिए कि हरियाणा में खुले स्थानों पर जुमे की नमाज पर हरियाणा सरकार की ओर से पाबंदी लगाई गई थी और इसका प्रचार खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। अजान को लाउडस्पीकर की आड़ में रोके जाने की कोशिश हुई। बीजेपी शासित कर्नाटक में हिजाब और हलाल मीट पर बड़ा विवाद खड़ा किया गया। देश में कई जगहों पर हुई धर्म संसदों में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। इससे न केवल भारत की धर्मनिरपेक्षता बल्कि संविधान की मर्यादा भी तार तार हुई। लेकिन संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने वाली बीजेपी और उसके नेता मंत्री सब चुपचाप ये सब होने देते रहे। न प्रधानमंत्री ने कभी कुछ कहा, न गृह मंत्री ने, क्योंकि मोदी जी का मकसद बीजेपी के लिए अगले 50 सालों तक भारत की सत्ता सुरक्षित रखना है। इसीलिए उन्होंने न पहले मुस्लिम विरोधी कामों और बयानों पर अपनी नाराजगी दिखलाई और न अब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अगर अब वो कुछ कहेंगे तो हिंदू वोट छिटकने का खतरा रहेगा और मोदी जी ये जोखिम शायद ही कभी लें। बल्कि ये हो सकता है कि कुछ वक्त बाद यानी चुनाव के वक्त मोदी जी इसी बात को बीजेपी के पक्ष में भुनाने की कोशिश करें। आप याद कीजिए कि किस तरह मौत का सौदागर वाली टिप्पणी या चौकीदार चोर है वाले आरोप को भुनाकर उन्होंने सहानुभूति बटोर ली थी। मोदी जी एक तरफ सबका साथ सबका विकास जैसा नारा देते हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों की टोपी पहनने से इनकार भी कर देते हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि उनके मन में इस्लाम धर्म के प्रति प्रेम भाव या सम्मान हो सकता है? तो सबका साथ सबका विकास जैसे जुमले केवल चुनावी हथकंडे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और यह मान लेना चाहिए कि अभी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर बीजेपी ने जो कार्रवाई की है वो महज आंख में धूल झोंकने जैसी है, क्योंकि इसके बाद बीजेपी की तरफ से मुस्लिम विरोधी बातें होना बंद हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। टेलीविजन चैनल्स पर बीजेपी प्रवक्ता और उसके समर्थक एंकर अक्सर आप देखते होंगे धर्मनिरपेक्षता की बात करने वालों को चीख चिल्लाकर चुप कराने की कोशिशें करते हैं, सनातन धर्म को बचाने की दुहाइयां देते हैं, जबकि इतने वर्षों में सनातन धर्म पर कोई खतरा नहीं आया। केवल बीजेपी की सत्ता का सवाल उठा तो धर्म पर खतरा नजर आने लगा। सत्ता हाथ में आ गई तब भी धर्म पर खतरे का डर दिखाया जाता रहा। हिंदुत्व पर छाए इस आभासी डर को मीडिया की लाइमलाइट में खूब चमकाया गया। कुछ चैनल बिल्कुल समर्पित भाव से हिंदुत्व की रक्षा के लिए गैर हिंदुओं पर प्रहार करते रहे, तो कुछ ने उदारता का मुखौटा ओढ़कर इन विवादित मुद्दों पर चर्चा कराई। कई चैनल दूसरे तरीकों से मोदी सरकार की ऐसी छवि बनाने में लगे रहे कि ये जब तक हैं तभी तक हिंदुस्तान का भला है, उसके बाद तो देश का मिटना तय है। जैसे पिंजरे में बंद तोते को बार बार बोलकर रटाई जाती है बात, वैसा ही
हाल धर्म के नाम पर डरने वाली भारतीय जनता का कर दिया गया है। लेकिन अब यह साफ नजर आ रहा है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से आक्रोशित मुसलमान समुदाय का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आक्रोशित मुसलमान नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ और देश के कई शहरों में पथराव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। ये केवल पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का ही मामला नहीं है, ये सालों से भीतर भीतर सुलग रहा गम और गुस्सा है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने सोचा होगा कि जैसे हर बार टीवी पर कुछ भी कहकर निकल जाते हैं, वैसे ही इस मामले में भी होगा, लेकिन इस बार उनका अनुमान गलत निकला। मोदी सरकार और बीजेपी भी इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही। उन्हें लगा होगा कि मामला 2-4 दिन में दबा दिया जाएगा, इसीलिए वो भारतीय मुसलमानों के गम और गुस्से को नजरअंदाज करते रहे। लेकिन बात जब इस्लामी देशों तक पहुंच गई और कम से कम 15 देशों ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी, तब जाकर मोदी सरकार को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। बात कारोबारी हित तक आ गई, जिसमें मोदी जी के प्रिय उद्योगपतियों को सबसे ज्यादा नुकसान का अंदेशा हो गया, क्योंकि इन तमाम देशों में भारतीय उत्पादों का बहिष्कार होने लगा। बड़े बड़े स्टोर ने भारतीय उत्पाद हटाने शुरू कर दिए, तो मोदी सरकार को समझ आया कि बड़ी गलती हो गई है। बहुत से देशों में भारतीय कामगारों तक को काम से बेदखल करने की धमकियां मिलने लगीं। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों की नाराजगी को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान था और मुमकिन भी, क्योंकि अब तो बहुमत के नाम पर बहुसंख्यकों का राज बताया जा रहा है। लेकिन जब बात सरकार के चहेते व्यापारियों के मुनाफे पर आई, तो सरकार को झुकना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये बात सब जानते हैं कि बीजेपी हिंदू धर्म की राजनीति करती है और इसमें दूसरे धर्मों का अपमान हो तो इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी तो राजनीति और चमकती है। लेकिन इस बार नफरत की राजनीति के नाम पर बीजेपी को अपने 2 प्रवक्ताओं पर कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि बात पैसे और कारोबार की थी। अरब देशों में भारत से आए हुए सामानों का बहिष्कार होने लगा। कतर, कुवैत और ईरान ने भारत के राजदूत को बुलाया, उन्हें नोटिस थमाए कि भारत माफी मांगे। जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरब, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ की गई टिप्पणी की निंदा की। आपको बता दूं कि मोहम्मद पैगंबर इस्लाम में सबसे अधिक सम्मानित हैं। मोहम्मद पैगंबर पर और उनके परिवार के खिलाफ इस्लाम में कुछ भी गलत नहीं बोला जाता है। भारत में पहले भी कई बार मुस्लिमों का उत्पीड़न हुआ है, लेकिन अरब देशों की तरफ से एक आध बार छोड़कर कोई कठोर प्रक्रिया नहीं आई। लेकिन जैसे ही मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ बयान आया और सरकार उस पर खामोश रही, दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और ऐसे कदम उठाए कि भारत सरकार को झुकना पड़ा। दुनिया भर के देशों में मोदी मोदी के नारे लगवाने वाले, अपनी शान में ढोल नगाड़े बजवाने वाले मोदी जी 56 इंच का सीना रखकर भी दुनिया के छोटे छोटे देशों के आगे झुक गए। भारत अब तक इन देशों की बहुत से मामलों में अगुवाई करता रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा मामले में लापरवाही बीजेपी को भारी पड़ गई और उसके कारण भारत को भी शर्मिंदा होना पड़ा। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो इन 8 सालों में मोदी जी ने मुमकिन कर दिखाया। अब तक हम देखते थे कि फलाने देश को फलाने देश ने धमकाया या माफी मांगने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई हैं, लेकिन भारत अपनी शान के साथ हमेशा सिर उठाकर खड़ा रहा, क्योंकि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान सबसे अनूठा है। यहाँ नागरिकों को जिस तरह स्वतंत्रता और अधिकार मिले हुए हैं, वो बहुत कम देशों में जनता को हासिल है। इसीलिए विकास के बहुत से पैमाने पर पिछड़ा होने के बावजूद भारत की दुनिया में अलग इज्जत बनी रही। लोग नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए हमारी ओर देखते हैं कि यहाँ किस तरह दुनिया के तमाम धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इतनी सारी भाषाएं, बोलियां, जातियां और धर्मों के साथ लोग प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। मगर अब ये सारी बातें इतिहास के पन्नों की सी लगती हैं, क्योंकि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से हिंदू धर्म का बोलबाला होने लगा है। लेकिन अब धर्म की इस राजनीति का नुकसान खुद बीजेपी को होता दिख रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से नाराज खाड़ी देशों ने सीधे भारत के आर्थिक हितों पर चोट की। आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भारत के 5 सबसे बड़े आयातकों में शामिल हैं। इन दोनों देशों में भारत का तकरीबन 16% आयात होता है। खाड़ी के देश और ईरान मिलकर भारत के 40% खनिज तेल की जरूरत को पूरा करते हैं। तकरीबन 90 लाख हिंदुस्तानी खाड़ी के देशों में काम करते हैं। भारत में तकरीबन 55% रुपया भारत के उन नागरिकों के जरिए आता है जो दूसरे देशों में काम करते हैं। ऐसे में इन देशों से अगर व्यापारिक संबंध टूटे या उनमें दरार आई, तो इससे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा और इसका खामियाजा देश के बड़े उद्योगपतियों को भी उठाना पड़ेगा।
तो जब भारत के आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती रही तो मोदी सरकार बेपरवाह रही। लेकिन जैसे ही बात उद्योगपतियों के हितों तक पहुंची तो बीजेपी कार्रवाई करने पर मजबूर हो गई। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की जिम्मेदारियों से तो बरी कर दिया, उन्हें निलंबित भी कर दिया। लेकिन इससे बीजेपी के वो भक्त नाराज हो गए हैं जिन्हें दिन रात नफरत की घुट्टी पिलाई गई। इस तबके को बीजेपी की यह कार्रवाई बेहद नागवार गुजरी है, क्योंकि उसे यह लग रहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व का साथ देने वालों का साथ नहीं दिया है, बल्कि उनके खिलाफ कदम उठाए हैं। अब कुछ लोग नुपुर शर्मा के समर्थन में आगे भी आने लगे हैं। यह स्थिति बीजेपी के लिए सांप छुछुंदर जैसी हो गई है, क्योंकि कट्टर हिंदुत्व का साथ अगर वो अभी देती है तो फिर मुस्लिम देशों की नाराजगी का उसे सामना करना पड़ेगा, और अगर उसके खिलाफ खड़ी होती है तो अपने वोटर्स की नाराजगी उसे झेलनी पड़ेगी। बीजेपी अभी क्या करती है और आगे किस तरह की रणनीति अपनाती है, यह सब गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के आते आते दोस्तों साफ होने लगेगा। खैर, शायर इरफान सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।